मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूशन विद द चैप्टर नंबर 3 आज हम टॉपिक ले रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव वेलोसिटी को पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज टाइम रेट एट विच बॉडी ए चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। तो ये वो टाइम है जब बॉडी ए, उतना टाइम जितने में बॉडी ए बॉडी बी के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन चेंज करती है। तो इसी को फॉर्मूले की तरफ से समझ लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। तो हम पहले देते हैं, सपोज टू वेलोसिटीज़ हैं वी ए एंड वी बी, और ये जो आप रीड करोगे, सिंबल बना दिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हम इसे कैसे रीड करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, WRT मीन्स विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अब मेरे पास फॉर्मूला आ गया, दिस इज़ द फॉर्मूला। तो मैं वेक्टर फॉर्म में अगर फॉर्मूले को लिखते हैं हम, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ ए एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ बी। तो दोनों की वेक्टर, ये वेक्टर नोटेशन में लिख दिया है हमने फॉर्मूले को, यानी कि हम यहाँ डायरेक्शन को इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, बट यहाँ हम डायरेक्शन भी लेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेंगे। तो पहले हम उसे डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं एंड उसी को मैं फिर फॉर्मूले में भी अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहला केस लिया हमने, सपोज वी ए एंड वी बी दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। अब अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं कि हम वी बी को रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि उसको रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाएंगे और उसे दोनों पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मैंने वी बी अगर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में था, उसे रेसिप्रोकल कर दिया माइनस वी बी, और उसे वी बी पे भी अप्लाई कर दिया और वी ए पर भी अप्लाई कर दिया। वी ए पर जब आपने अप्लाई किया तो ये जो पोर्शन था ये इस वी ए के कुछ पोर्शन को कट कर देगा, क्योंकि आपके पास क्या होना चाहिए, जब आप डिफरेंस निकालते हो, ये वी बी माइनस में चला गया है, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है, तो ये एक्चुअल वाले में से डिडक्ट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी, यानी डिफरेंस जो बचेगा वेलोसिटी का, वो बचेगा सिर्फ ये ग्रीन पार्ट जो मैंने दिखाया है डायग्राम वाइज। और इसी को हम लिखें कैसे कि जो रिजल्टेंट बचा, जब आपने एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट बचा वो बचा वी ए माइनस वी बी। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ यही हो रहा है, वी ए जो था वो इस डायरेक्शन में था और वी बी अपोजिट डायरेक्शन में था। तो अगर एक चीज़ 10 है और उसमें से हम -5 कर देंगे तो आपके पास 5 ही बचेगा। तो यहाँ एग्जैक्टली यही हो रहा है कि आपके पास मैग्नीट्यूड कम बच गया, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, वेलोसिटी की। तो यहाँ वेलोसिटी आपके पास डिफरेंस बच गई, वी ए माइनस वी बी। और दूसरे पार्ट पे क्या हुआ, वी बी पर, और वी बी ही आपने रेसिप्रोकल में अप्लाई किया था, तो वी बी कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को एंड यू विल गेट 0। सेम ऐसे ही अगर हम दोनों में एक को अपोजिट डायरेक्शन में मान लें, तो मैंने इसको यहाँ माइनस में मान लिया। एक अगर इस डायरेक्शन को आप प्लस लेते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो माइनस हो जाएगी, और जब इस डायरेक्शन को आप रेसिप्रोकल करोगे तो जो रिवर्स होकर आपको मिलेगा वो प्लस मिलेगा। आपने उस प्लस वाले को, इसके अपोजिट क्या हुआ, रिवर्स करके हमें जो मिला वो प्लस मिला। तो ये माइनस है और इसको प्लस ले लेते हैं। तो ये वाली डायरेक्शन तो माइनस थी और जो रेसिप्रोकल मिली वो प्लस थी, और वो प्लस हमने इधर भी अप्लाई की, बी पर भी, और वो हमने ए पर भी अप्लाई की। लेकिन ए के वी बी की डायरेक्शन और वी ए की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी। रेसिप्रोकल्स जो थे, इसका जो रिवर्स था वी बी का, वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट मिलेगा ये पूरा होल ग्रीन मिलेगा। यानी कि हमने क्या किया, फॉर्मूला था वी ए, ये क्योंकि प्लस है और ये भी प्लस है, तो जो रिजल्टेंट आपको मिला वो प्लस मिला, दोनों प्लस हो गए, तो आपको एग्जैक्टली मिला वी ए प्लस वी बी आफ्टर एडिशन। एंड दूसरे पार्ट पे क्या मिला, बी बॉडी के लिए, बी बॉडी के लिए आपको मिल गया 0, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल जो थे एक दूसरे को, दोनों रिवर्स डायरेक्शन में थे, एक अपोजिट में था एक फ्रंट में था, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके आपको 0 देंगे। अब यही चीज़ हम फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं। केस 1 को लेते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास वी ए बी दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी ऑफ बी इन वेक्टर फॉर्म। बट पहले केस को देखो, इस केस में दोनों प्लस है, यानी दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो जब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि वी ए बी निकालना है सिर्फ इस केस से, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए केस 1 के लिए, तो वी ए बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वी ए का मैग्नीट्यूड वो प्लस में ही जा रहा है एंड वेलोसिटी ऑफ बी वो भी प्लस में ही है, तो यानी फॉर्मूला एज इट इज़ ही आपके पास बच गया। अब दूसरा केस देख लेते हैं, वी ए बी, इसके अंदर वी ए, अगर आपके पास वी ए माइनस वी बी, वही फॉर्मूला हम अब लगाएंगे, लेकिन अब की बार क्या हुआ, वी ए तो प्लस डायरेक्शन में था तो वी ए ही रहेगा, माइनस का ये सिंबल माइनस लगाइए, लेकिन वी बी जो था वो माइनस डायरेक्शन में था, तो जब आप उसकी डायरेक्शन के साथ वी बी यहाँ अप्लाई करेंगे you will get VA plus VB. So whether you take formula और whether you take that diagram point of view, दोनों ही चीज़ें आपको एक ही चीज़ दे रही हैं कि अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं
then you will subtract in order to find the relative velocity of A with respect to B. अगर B with respect to A निकालना है तो यहाँ VB माइनस VA हो जाएगा। और अगर दोनों में से एक बॉडी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर आपकी वो दोनों वेलोसिटीज़ ऐड हो जाएंगी अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये हो गया। अभी क्योंकि हम वन डायमेंशन की बात करें तो मैं सिर्फ एक ही डायमेंशन ले रही हूँ, कोई सर्टेन एंगल पे या किसी एक 90 डिग्री एंगल पे 30 डिग्री एंगल पे ऐसा कोई एंगल हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ लीनियर पोजीशंस लेकर चल रहे हैं, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं उन वेलोसिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया। नाउ इसको समझने के लिए कुछ एक छोटे एग्जाम्पल में देती हूँ। आपने देखा होगा कि अगर दो ट्रेन हैं, दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जो ट्रेन ए में पर्सन बैठा है उसके लिए ट्रेन बी में जाने वाले लोग जो हैं वो मोशन में नहीं है। सेम बी में बैठे जो लोग हैं उनको लगेगा कि ए वाली ट्रेन नहीं चल रही, तो दोनों को ही ये फीलिंग आएगी कि दोनों में से कोई ट्रेन नहीं चल रही। वो सिचुएशन कैसी है? वो ऐसी है कि वी ए और वी बी मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हो गई और दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आपके पास वेलोसिटी फाइनल क्या आ जाती है, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी एक की विद रिस्पेक्ट टू दूसरे, ज़ीरो। अगर दोनों में से कोई एक भी स्पीड में होगी ओनली देन यू विल गेट टू नो कि हाँ हम मोशन में हैं, और वो भी डिपेंड करेगा कि आपको ज़्यादा वेलोसिटी अपनी फील हो रही है या कम वेलोसिटी फील हो रही है। आगे बात करते हैं हम, अब कुछ ग्राफ्स लेते हैं। लुक एट दिस ग्राफ। इस ग्राफ में दो बॉडीज़ हैं ए और बी, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। अच्छा, ये मैंने एक्स दिखाना था यहाँ पर, दिस इज़ डिस्टेंस। सो एक्स वर्सेस टाइम या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है, और आपने देखा कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये पोजीशन है बी की, ये पोजीशन हो गई ए की। तो ए और बी की जो इनिशियल पोजीशन थी वही आपकी कुछ टाइम के बाद भी आपको सेम पोजीशन मिल रही है। तो टाइम वेरी कर गया लेकिन उनके बीच का इंटरवल चेंज नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों बॉडीज़ जो थी वेलोसिटी ए की और वेलोसिटी बी की दोनों इक्वल हैं। वी ए जो है वो आपकी वी बी के इक्वल चल रही है। पहला केस है ये, इसके अंदर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसीलिए जो इनिशियल पोजीशन थी, यानी कि अगर मैं कह दूं एक्स ज़ीरो ए इनिशियल पोजीशन कह दें, वो किसके बराबर होगी? एक्स ज़ीरो बी के बराबर होगी, और वही आपकी फाइनल भी है। फाइनल पोजीशन को हम एक्स बी कह देते हैं। यानी कि इनिशियल, यहाँ पे नॉट मैंने इसीलिए लगा दिया है कि जो जस्ट एज टू शो कि वो इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन थी उनकी, और टाइम टी इंटरवल के बाद जो उनकी फाइनल डिफरेंस आया होगा वो भी एक्स ए एक्स बी दोनों ही इक्वल चल रहे हैं। यानी कि डेल्टा एक्स जो है वो सेम है, वो कांस्टेंट है। सो आप डेल्टा एक्स इसके बीच का लें, वो कैसा है? कांस्टेंट है। थ्रू आउट बॉडीज़ सेम डिस्टेंस कवर करती आ रही हैं, तो इसीलिए दोनों के बीच का इंटरवल भी सेम रहेगा। ओके, मैं यहाँ इक्वल लगा दिया मैंने, ये दिस शुड बी माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंस है एक्स ज़ीरो ए यहाँ पर और एक्स ज़ीरो बी यहाँ, ये डेल्टा एक्स डिफरेंस इसको डिफाइन कर रहे हैं हम। तो ये जो इंटरवल हुआ दैट इज़ योर डेल्टा एक्स, और ये जो इंटरवल हुआ यानी कि इस पॉइंट पर जो इंटरवल हुआ एक्स ए इसे कह दें और एक्स बी इसे कह दें, वो भी डेल्टा एक्स। और क्योंकि डेल्टा एक्स तो कांस्टेंट है तो दिस इंटरवल शुड बी इक्वल टू दिस इंटरवल। तो मेनली हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो गैप है दोनों के बीच का वो थ्रू आउट देयर जर्नी वो सेम रहेगा। लुक एट द नेक्स्ट ग्राफ। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि दो बॉडीज़ हैं, एक की पोजीशन ए बी, लेकिन एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ और बॉडी बी आगे निकल गई। तो एक पॉइंट तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि वेलोसिटी बी की जो थी वो वेलोसिटी ए से ज़्यादा थी। यानी अगर हमें डिफरेंस निकालना हो वी ए माइनस वी बी तो वो क्या आएगा? वो नेगेटिव आएगा। अब पोजीशन को लेकर क्या कंक्लूजन है? एट पॉइंट ए, तो जो आपका एट ए पॉइंट पर ओ पे लेते हैं, तो जो आपका डिफरेंस आ रहा है एक्स ए माइनस एक्स बी वो आ रहा है पॉजिटिव। जब आप पॉइंट पी पर पहुँचे तो एक्स ए जो है माइनस एक्स बी वो हो गया ज़ीरो, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर गए, एक ही पॉइंट पे आ गए। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी उस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे। तो ये था एट पी पॉइंट पे। अब हमने एक पॉइंट और माना है एस पॉइंट, तो एट पॉइंट एस क्या निकला? वहाँ आपका बी आगे निकल गया और ए पीछे रह गया। तो अब जो ये इंटरवल आएगा एक्स ए माइनस एक्स बी वो हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, तो अब ये इंटरवल नेगेटिव हो जाता है। थर्ड ग्राफ और देखते हैं। नाउ इन दिस ग्राफ
एक्स ए एक्स बी की पोजीशन गिवन है और ए आगे है और बी पीछे है। तो एक पॉइंट यहाँ पे वेरी मच क्लियर है हमें कि वेलोसिटी ए की ज़्यादा थी वी बी से, इसीलिए इनके बीच का जो गैप था वो बढ़ता ही चला गया। मान लो आपके सामने एक गाड़ी चल रही है और उसकी स्पीड बढ़ जाए तो वो आगे निकल जाएगी और आपकी जो गाड़ी है वो पीछे रह जाएगी, यानी कि उनके बीच का गैप जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पर ये कह सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे ले लें हम उसे, यहाँ कोई डिफरेंट पॉइंट्स नहीं है, तो एक्स ए माइनस एक्स बी हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। तो एक्स के ज़्यादा है, एक्स बी कम है, रादर ये इंटरवल बढ़ता चला जाएगा, ये डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नाउ। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। दो ट्रेन्स दी हुई हैं आपको, वी ए एंड वी बी। ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों की जो लेंथ है वो दी हुई है 100 मीटर। 100 मीटर, टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 100 मीटर ईच आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक। इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में भी कर रही हैं, लेकिन दोनों केसेस दे रखे हैं इन्होंने। वन ओवरटेक्स इन 20 सेकेंड्स। तो अगर जब वो ओवरटेक करती है तो ओवरटेक करने के लिए उन दोनों को सेम डायरेक्शन में होना पड़ेगा। तो जब वो सेम डायरेक्शन में है तो उनको टाइम लग रहा है 20 सेकेंड ओवरटेक करने में। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, क्रॉस करने के लिए दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा। तो क्रॉस करती हैं कितने सेकेंड्स में? 10 सेकेंड्स में वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं और सेम डायरेक्शन में रहती हैं, तो वो एक दूसरे को ओवरटेक, एक दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर लेती है। अब 100 मीटर है, ओवरटेकिंग के लिए सपोज मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v, एक की वेलोसिटी u ले लो, एक की वेलोसिटी v ले लें। तो a की वेलोसिटी u ले ली है, b की वेलोसिटी हमने v ले ली। तो जब वो क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ओवरटेक कर रहे हैं, पहले एक एक करके केस लेते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं ओवरटेक। जब वो ओवरटेकिंग हो रही है तो ओवरटेक के टाइम पे क्या हो रहा है, ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उस वक्त u माइनस v हो गया। नेट रिलेटिव वेलोसिटी जो आई, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थी और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगी, u माइनस वी। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, v माइनस यू भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ तो हमें रिलेट ही करना है। दूसरा कहता है जब हमें क्रॉस करना था, जब क्रॉसिंग हो रही थी तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई u प्लस बी। कॉन्सेप्ट वही लगाया है कि जब क्रॉस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हमें ऐड करना है, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। रिमेंबर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन कंसीडर करके ऑलरेडी फॉर्मूले में लगा दिया है, तो अब सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर हो रहा है। अब ट्रेन का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? क्रॉसिंग तब मानी जाती है जब ये ट्रेन की 100 मीटर लेंथ थी और ये ट्रेन की 100 मीटर लेंथ थी, तो 100 ये क्रॉस हो गया। तो भी सोचो कि एक का ड्राइवर दूसरे के गार्ड को क्रॉस कर जाए, तो अगर इसका ड्राइवर जो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्रॉसिंग तब मानी जाएगी, ओवरटेकिंग तब मानी जाएगी जब इसका गार्ड इसके ड्राइवर को क्रॉस कर जाए। तो इसका मतलब 100 मीटर इसके और 100 मीटर लेंथ इसकी, तो टोटल लेंथ होगी 200 मीटर। सेम ऐसे ही क्रॉसिंग तब मानी जाएगी जब दोनों के गार्ड एक दूसरे से पार निकल जाएं। तो 100 मीटर ये, 100 मीटर ये, दोनों ही कितना हो गया? 200 मीटर। तो चाहे क्रॉसिंग करनी पड़ी, चाहे ओवरटेकिंग करनी पड़ी, जो डिस्टेंस कवर्ड था, डिस्टेंस कितना आ रहा था हमारे पास? डिस्टेंस कवर्ड आ रहा था 200 मीटर, और दोनों में वो डिस्टेंस कवर्ड सेम है, चाहे क्रॉसिंग करो चाहे ओवरटेकिंग करो। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 क्या बनी? आपके पास फॉर्मूला होता है, हम सिंपल फार्मूला ले रहे हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कॉमन है, ये हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम डिस्टेंस को ले लेते हैं, दोनों को डिस्टेंस की टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम से, हमें टाइम भी गिवन है तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन u माइनस वी, यानी वेलोसिटी पहले किसके लिए? इसके लिए, ओवरटेक के लिए। डिस्टेंस कितना था? 200 मीटर। टाइम कितना दिया हुआ था फर्स्ट केस का? 20 सेकेंड। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसे ही u प्लस वी, और उसके लिए डिस्टेंस था 200, टाइम कितना दे रखा था आपको? 10 सेकेंड। ये होगा दूसरा केस। अब दो इक्वेशन बन गई हैं और दो ही वेरिएबल हैं हमारे पास, दोनों को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड u एंड v की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आंसर लिख देती हूँ। u कितना आ रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड। रिमेनिंग कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और v आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों में से एक की वैल्यू 15 आएगी और दूसरे की वैल्यू 5 आएगी। नाउ लेट अस लुक एट द अनदर क्वेश्चन। और क्वेश्चन कहता है अ मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पॉट्स। दो स्पॉट्स के बीच में डिस्टेंस कवर कर रही है रिवर
एक 8 आवर में और दूसरा 12 आवर ले रही है टाइम डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, स्विमर भी उसी डायरेक्शन में, सॉरी बोट, इस वक्त मोटर बोट की बात हो रही है तो बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। अप स्ट्रीम का मतलब हुआ कि रिवर फ्लो डाउनवर्ड है लेकिन बोट ऊपर की तरफ आ रही है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों उसने केस दिए हैं। आपको कहा है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू कवर दिस डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में इसको कितना टाइम लगेगा? वैसे तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है लेकिन इसे हम रिलेटिव वेलोसिटी के पॉइंट से हम कैसे समझें। तो आपके पास फॉर्मूला था कि अगर आपको जो इसमें दी हुई है, इस वक्त क्या है कि मोटर बोट कहाँ है, रिवर के अंदर है, तो उस वक्त जो वेलोसिटी आपको दे रखी है वो रिलेटिव वेलोसिटी है। तो मैं अगर कहूँ कि रिवर की मैन की वेलोसिटी, इस वक्त हम बोट ले रहे हैं तो बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू रिवर, रिवर स्ट्रीम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट क्या होनी चाहिए, बोट वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ द बोट किसके बराबर आ गई, वो आ गई रिलेटिव वेलोसिटी बोट की रिलेटिव जो ये वाली थी प्लस वी ऑफ आर। तो अब ये जो वेलोसिटी है इसको मान लेते हैं हम u, और जो रिवर की एक्चुअल वेलोसिटी थी रिवर फ्लो की उसको मान लेते हैं हम v, तो u प्लस वी। लेकिन ये सिचुएशन हो गई डाउन स्ट्रीम, यानी कि जब बोट जो है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी तो बोट की जो वेलोसिटी है वो आ गई आपके पास कितने घंटे में वो डिस्टेंस कवर करी, 8 आवर्स में। लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेटर से वो डिस्टेंस ले लेते हैं हम x, यानी स्पॉट जो बोला था 2 स्पॉट उनके बीच का डिस्टेंस है x और उसको टाइम लगे 8 घंटे। हो गया। अब अपस्ट्रीम जब आप आते हो तो अपस्ट्रीम में यही डायरेक्शन हो जाएगी u माइनस वी इज इक्वल टू एक्स, लेकिन अब की बार टाइम लगा 12 घंटे। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, ये रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाया, मतलब मैंने ये बताने की कोशिश की है कि ये बोट की वेलोसिटी है इन स्टिल वाटर और ये वेलोसिटी है रिलेटिव और ये वेलोसिटी है रिवर की। तो ये रिवर की वेलोसिटी में जब आपने, क्योंकि अभी वो क्वेश्चन में वो डिपेंड करेगा कि आपने आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा है, तो यहाँ पर हमने एक माना कि क्योंकि पर्सन डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, और जब पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी। तो यहाँ u मैंने ले लिया था मैन की बोट की वेलोसिटी और v आपने ले ली है रिवर वेलोसिटी। दोनों में से किसी को कुछ भी एज्यूम कर ले, मतलब एक तो आपको प्लस रहना ही है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका आंसर आएगा। सो आप इसे कैलकुलेट करें, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u की वेलोसिटी निकाल लेंगे। u की वेलोसिटी मैं आपको आंसर बताती हूँ 10/96x आती है। एंड यूजिंग दिस नाउ यू कैन कैलकुलेट द टाइम ऑल्सो। टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन u, और u आप कैलकुलेट कर चुके हो तो यहाँ पे u की वैल्यू जब पुट करेंगे दैट शुड कम आउट टू बी 9.6 आवर्स।